मुझे यकीन है कि अब तक आपने ओनली फैंस की बहुत सारी हॉरर स्टोरीज सुनी होंगी जिसमें ओनली फैंस के क्रिएटर का या तो पीछा किया गया या किडनैप किया गया या यहाँ तक कि उसे मार दिया गया। खैर, जब आप कुछ क्विक अर्निंग करने की उम्मीद में दुनिया के सामने उस तरह की कंटेंट डालते हैं तो ऐसे इंसिडेंट्स होते ही हैं। लेकिन क्या आप ओनली फैंस के दूसरे पहलू को जानते हैं? उन मेल्स और फीमेल्स के बारे में जानते हैं जो मंच की मेंबरशिप लेते हैं, जो इन क्रिएटर्स को देखने के लिए बहुत ज्यादा पैसे खर्च करते हैं। ये मेरी अपनी स्टोरी है और इसमें पता लगेगा कि कैसे ओनली फैंस, स्पेशली ओनली फैंस क्रिएटर ने मुझसे लगभग सब कुछ छीन लिया था। जब मैं 24 साल का था, मैं नॉर्मल सा इंसान था। दिखने में एक एवरेज था और एक अकाउंटिंग फर्म में एवरेज सी जॉब करता था। हालांकि मेरी लाइफ में टेक्निकली वो सब कुछ था जो एक आदमी को जीने के लिए चाहिए होता है। लेकिन मेरी कभी कोई गर्लफ्रेंड नहीं रही थी। मैंने लड़कियों से पुराने ढंग से मिलने की कोशिश की, लेकिन मुझे रिजेक्ट कर दिया गया और कई बार घटिया भी कहा गया। फिर मैंने कुछ ऐप्स आजमाए, लेकिन वहां भी कोई फायदा नहीं हुआ। मैं अपने दोस्तों के कई रिलेशनशिप देखकर इतना निराश और जेलस हो गया कि डेस्परेट हो गया था। तभी इंटरनेट पर सर्फिंग के दौरान मुझे ओनली फैंस दिखा। मैं ज्यादा सोचे बिना इससे जुड़ गया और क्रिएटर्स के जरिए सर्फिंग शुरू कर दी। इस वेबसाइट पर सभी लड़कियां काफी सुंदर थीं और मेरी पहुंच से बाहर थीं। उनके भी लाखों में सब्सक्राइबर्स थे। लेकिन कुछ देर सर्फिंग के बाद मुझे रोज 22 नाम की एक फीमेल क्रिएटर का अकाउंट मिला। रोज 22 या यूं कहीं कि रोज के सिर्फ 35 फॉलोअर्स थे। वो छोटी कदकाठी वाली सुंदर हिरणी जैसी आंखों वाली सांवली लड़की थी। मैं तुरंत उससे अट्रैक्ट हो गया और मैंने उसके अकाउंट की मेंबरशिप ले ली और एक रात में मैंने उसका सारा कंटेंट देख लिया। कुछ टाइम में मैं उसका दीवाना हो गया था। मैं उसके अकाउंट के हर अपडेट का इंतजार करता था। मैंने उसके द्वारा पोस्ट किए गए हर वीडियो और फोटो पर कमेंट किया। मैंने उसके कंटेंट को कई बार देखना शुरू किया। मैं इतना बेचैन हो गया था कि मेरी नींद और भूख गायब हो गई थी। काम पर मेरी परफॉर्मेंस खराब हो रही थी और मैं अपने परिवार के साथ भी बातचीत नहीं कर पा रहा था। लेकिन मैं उस तरह का फैन नहीं था जो लड़की के पीछे जाकर फॉलो करता या उसे ब्लैकमेल करता। लेकिन मैंने उससे जवाब पाने की उम्मीद में उसे हर दिन मैसेज किया, लेकिन उसने कभी जवाब नहीं दिया। इस बरसात की शाम तक सब नॉर्मल था। मैं नेटफ्लिक्स पर सर्फिंग कर रहा था और मेरा फोन पिंग हो गया और आखिरकार वो रिप्लाई आया जिसका मैं बेसब्री से इंतजार कर रहा था। आखिरकार रोज ने जवाब दिया, हाय। उसने बस इतना ही भेजा, हाय, मैं जेम्स हूं और मैं तुम्हारा बहुत बड़ा फैन हूं। मैंने जवाब दिया। 1 घंटे तक मुझे कोई जवाब नहीं मिला। मैं अपना फोन चेक करता रहा, लेकिन कुछ नहीं मिला। फिर आधी रात के आसपास मैं आखिरकार 3 पॉइंट्स को देख सकता था। थैंक्स, मैं तुम्हारी हर असिस्टेंस की कदर करती हूँ। मैंने तुम्हारे सभी मैसेजेस देखे हैं, उन सभी के लिए थैंक्स। ऐसा लग रहा था जैसे रोज मुझे सिर्फ थैंक्स करने के लिए मैसेज भेज रही थी और कुछ नहीं। और मैं इतनी आसानी से बातचीत खत्म नहीं करना चाहता था। मैं इस लड़की से बात करना चाहता था। तुम कैसी हो? मैंने मैसेज किया। मैं अच्छी हूं, तुम कैसे हो? उसने रिप्लाई दिया, तुम्हारी पिक्चर्स को देखते हुए मैं ठीक कैसे हो सकता हूं, हाँ? और मुझे जल्द ही कोई जवाब नहीं मिला तो मुझे लगा कि मैंने एक हद पार कर दी है। लेकिन कई मिनटों बाद उसने वापस टाइप किया, हा 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 हा, तुम बहुत फनी हो। तभी मुझे पता चला कि वो मुझ में इंटरेस्ट रखती है। भले ही मैं लड़कियों से आमने सामने बात करने में अच्छा नहीं था, लेकिन मैं उसके साथ ऑनलाइन चैट करने में काफी अच्छा था। मैं उसे यकीन दिला सका कि मैं बिल्कुल अलग इंसान हूँ और यही मैंने रोज के साथ किया। जल्द ही हम एक अच्छे दोस्त बन गए और इस लड़की से बात करने के बाद मुझे उससे लगभग प्यार ही हो गया था। वो ना सिर्फ सुंदर थी बल्कि बहुत ही समझदार, दयालु और प्यारी थी। अगर अब से पहले मैं उसको लेकर अट्रैक्टेड था तो मैं इस लड़की के लिए पागल हो गया था और वो भी मेरी फ्रेंडली, फनी और कॉन्फिडेंस पर्सनैलिटी को पसंद करती थी। मैंने खुद को उसके सामने ऐसा दिखाया था। हालांकि कई हफ्तों तक लगातार हर वक्त बात करने के बाद एक रात रोज ने मेरी किसी भी मैसेज का जवाब नहीं दिया। मुझे पता था कि वो भी ओनली फैंस पर पोस्ट कर रही थी, लेकिन उसके कस्टमर्स बहुत लिमिटेड थे। मैं इतना डरा हुआ और परेशान था कि वो मुझसे बात नहीं कर रही थी, इसलिए मैं लगातार अपना फोन चेक कर रहा था। मैं तो यहां तक सोचने लगा कि मुझ पर जैसे उसका भूत सवार हो गया है।
मैंने अपने मन में कई तरह की इमेजिनेशन करना शुरू कर दिया कि उसने जवाब क्यों नहीं दिया, और आखिरकार मैं सोने चला गया। हालांकि अगली सुबह मेरे पास रोज का एक मैसेज आया था। मुझे माफ करना कि मैं तुम्हारे कल रात के मैसेजेस का रिप्लाई नहीं कर सकी। मैं कुछ चीजों से गुजर रही हूँ और ज्यादा बातचीत नहीं कर सकती। मैं हैरान हो गया था क्योंकि यह पहली बार था कि इतनी सुंदर लड़की मुझसे बात कर रही थी और वो अब बात नहीं करती थी। क्या हुआ, क्या तुम मुझे बता सकती हो? मैं अपने दोस्त की मदद करना पसंद करूंगा। जेम्स, इससे निपटना तुम्हारी बस की बात नहीं है, इसे छोड़ दो, उसने जवाब दिया। हे, अगर तुम परेशान हो तो मैं भी परेशान हूं। प्लीज मुझे बताओ, मुझे देखने दो कि क्या प्रॉब्लम है। मैं इसे ठीक कर सकता हूं। मेरी माँ ड्रग्स लेती है और उन पर ड्रग डीलर का बहुत कर्ज है, इसलिए मैंने सबसे पहले ओनली फैंस शुरू किया। ईमानदारी से बताऊं तो मुझे इससे नफरत है। मुझे ओनली फैंस पर अपनी न्यूड पिक्चर्स और वीडियो डालना पसंद नहीं है, लेकिन मैं इसमें कुछ नहीं कर पाती। मैं जानती हूँ कि ये तेजी से पैसा कमाने का एक अच्छा तरीका था, लेकिन मैं यहाँ भी कोई पैसे नहीं कमा पा रही हूँ। मेरी एक छोटी बहन भी है जो स्कूल जाती है, मुझे उसकी देखभाल करनी होगी। ये सब सहना बहुत मुश्किल है। अगर ये मेरे ऊपर होता तो मैं खुशी खुशी तुम जैसे लड़के के साथ डेट पर जाती और अपनी लाइफ खुशी से बिताती। और मैंने डिसाइड किया कि अगर मुझे वो मौका देने के लिए तैयार है तो मैं कुछ भी कर सकूंगा। तुम्हें कितने पैसे चाहिए बेबी? जेम्स, तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं है। मैं रास्ता निकाल ही लूंगी। कोई बात नहीं, मैं तुमसे पैसे नहीं ले सकती क्योंकि मैं तुम्हें उसे वापस नहीं दे पाऊंगी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता रोजी। मैं नहीं चाहता कि कोई ड्रग डीलर तुम्हारे फैमिली को परेशान करे। मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, इसलिए मुझे बताओ, कम से कम इस महीने की इंस्टॉलमेंट के लिए मुझे लगभग 2 ग्रैंड पे करना होगा। मेरे पास सेविंग्स से कहीं ज्यादा था। मैंने दोबारा नहीं सोचा और उसे पैसे भेज दिए। उस दिन के बाद से हमारे रिश्ते में बदलाव आया और वो मुझसे और भी ज्यादा खुलने लगी। वो मुझे ज्यादा से ज्यादा अपनी लाइफ में जगह देने लग गई। मैं उससे बात करने और उसे वीडियो कॉल करने के लिए मरा जा रहा था, लेकिन मैं बिल्कुल वैसा नहीं था जैसे मैंने उसे बताया था कि मैं हूं। मेरी आवाज उतनी गहरी सेक्सी नहीं थी जितनी उसने सोची थी, और मैं उतना लंबा और हैंडसम लड़का नहीं था जैसा उसने सोचा था कि मैं हूं। और ना उसने मुझे खुद से कभी कॉल किया या मुझे वीडियो कॉल करने के लिए कहा। इसके बाद जब भी वो अपने खर्चों को कवर करने के लिए स्ट्रगल कर रही थी, मैं उसे पैसे भेजता रहता था। ये महीनों तक चलता रहा और मेरी सेविंग्स खत्म हो गई। अब तक मेरी एक गर्लफ्रेंड थी और वो सच्ची गर्लफ्रेंड थी। मैंने वर्क प्लेस पर लोगों को उसके बारे में बताया, यहाँ तक कि अपने परिवार को भी बताया। वे सभी बहुत खुश थे, लेकिन थोड़ा हैरान भी हुए थे जब मैंने उन्हें बताया कि हम अभी तक पर्सनली नहीं मिले थे। तब तक मुझे पता था कि वो कहाँ रहती थी, कहाँ काम करती थी और उसका फोन नंबर। हालांकि मेरी लव लाइफ अब तक सबसे अच्छी चल रही थी, लेकिन मेरी फाइनेंशियल कंडीशन खराब होती जा रही थी। मेरी सारी सेविंग्स खत्म हो गई। मुझे एनुअल सैलरी में इंक्रीमेंट नहीं मिली क्योंकि मेरी परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छी नहीं थी, क्योंकि मैं रोज से हमेशा बात करता रहता था। लेकिन मुझे इसका बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा। मैंने सोचा था कि मैं पैसे कमा सकता हूँ, लेकिन ऐसा प्यार लाइफ में एक ही बार होता है और मैं उसे खोना नहीं चाहता था। उसकी माँ पर काफी कर्जा हो गया था और मैं उसे चुकाने में उसकी मदद कर रहा था। आखिरकार मुझे उसकी हेल्प के लिए अपने घर पर लोन मिल गया। एक दिन पहले तक सब बदल गया जब मैंने ओनली फैंस के लिए लॉगिन किया था और उसका अकाउंट नहीं मिला। मुझे लगा कि आखिरकार उसे अब ऐसा करने की जरूरत नहीं है और मैंने अपना अकाउंट भी हटा दिया। मैंने उसे इस बारे में पूछने के लिए मैसेज भेजा था, लेकिन एक गुड मॉर्निंग टेक्स्ट और रिप्लाई देने के बजाय मुझे मैसेज मिला कि वो नंबर अब अवेलेबल नहीं है। मैं घबरा गया और उसे कई बार मैसेज भेजा, लेकिन मुझे वही नोटिफिकेशन मिला। मैंने उसका ओनली फैंस अकाउंट भी खोजने की कोशिश की, लेकिन वो गायब था। मेरे पास उससे बात करने का कोई रास्ता नहीं था। मैं हर गुजरते पल के साथ पागल होता जा रहा था, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता था। ये मेरे कॉन्फिडेंस पर इतना आघात था कि मैंने काम पर जाना बंद कर दिया और अपने घर में ही दुबक कर बैठा रहा। जैसे जैसे हफ्ते बीतते गए, मेरी जॉब ने मुझे एक ईमेल भेजा जिसमें बताया गया था कि मुझे बिना किसी इन्फॉर्मेशन के हफ्तों तक एब्सेंट रहने के कारण जॉब से निकाल दिया गया है। मेरे पेरेंट्स से मेरी कई दिनों से बात नहीं हुई थी और मैं बहुत परेशान था। एक दिन मेरी बहन मेरे घर पर आई और मुझसे बात की। आखिरकार मैं टूट गया और उसे सब कुछ बताया। उसने तुरंत समझ लिया कि ये एक फ्रॉड था। जिस चीज को मैं प्यार समझता था वो एक फ्रॉड था। उसका हस्बैंड पुलिस में था और उन्होंने मेरी तरफ से जांच की।
पता चला कि रोजी का नंबर आउट ऑफ सर्विस था। वो जहां रहती थी उसका एड्रेस एक खंडर था, और जो पैसा मैंने उसे भेजा था उसने उसे डार्क वेब के जरिए किसी दूसरे इंटरनेशनल अकाउंट पर ट्रांसफर कर दिए थे। ये एक सोचा समझा फ्रॉड था। जहां तक खुद रोजी की बात है, ये एक और एक ओनली फैंस मॉडल निकली जिसके ओनली फैंस अकाउंट थे, और उसके कंटेंट का इस्तेमाल उसकी परमिशन के बिना किया जा रहा था। किसी ने मुझसे मेरी पूरी जिंदगी की सेविंग्स, मेरा घर और मेरी जॉब चुरा ली थी। मुझे मेंटली और फाइनेंशियली सही होने में थोड़ा वक्त लगा, लेकिन मैं फिर से ठीक हो गया, और 10 साल बाद मेरे पास एक प्यारी सी पत्नी और एक अच्छा सा परिवार है। इन सब चीजों में कभी ना पड़े। पहले खुद पर काम करें और खुद का ध्यान रखें, ये बहुत जरूरी है।